जिस ट्रंप चाइना टैरिफ वॉर की वजह से कुछ महीने पहले लाखों इंडियंस के स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स हिल गए थे, वही ट्रंप अब चाइना से रिश्ते सुधारने चाइना पहुंच गए। पिछले 40 सालों से अमेरिका ताइवान को चाइना से प्रोटेक्ट करता आया है, लेकिन अब ट्रंप ने जिनपिंग से जाकर ताइवान को वेपन्स देना बंद करने पर बात की, यानी दशकों पुरानी अमेरिका की पॉलिसी पल भर में तोड़ दी। अगर अमेरिका ने ताइवान को चाइना के हवाले कर दिया, जो कि बहुत जल्दी होगा, तो चाइना की पावर 10 गुना बढ़ जाएगी और फिर उसका अगला फोकस उस देश पर हो सकता है जिसने साल 2020 में चाइनीज कंपनीज को रोक दिया था। लेकिन सवाल ये है कि जिस चाइना के साथ कुछ समय पहले तक इतनी खतरनाक टैरिफ वॉर चल रही थी, उससे अचानक दोस्ती क्यों? वजह है ग्लोबल पॉलिटिक्स और बिजनेस। ईरान वॉर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर खतरा और दुनिया की ऑयल सप्लाई पर टेंशन। चाइना ईरान का करीबी पार्टनर है और इस पूरे क्राइसिस में उसका इन्फ्लुएंस काफी बड़ा है। दूसरी तरफ ट्रंप को मिड टर्म इलेक्शंस भी जीतने हैं और चुनाव जीतने के लिए नेता क्या क्या कर सकते हैं ये हम सब जानते हैं। इसी वजह से एलन मस्क, टिम कुक, एनवीडिया और बोइंग जैसी बड़ी कंपनियों के सीईओज भी इस मीटिंग में नजर आए, क्योंकि हर बड़ी कंपनी के लिए चाइना आज भी सबसे बड़ा मार्केट है। मस्क को टेस्ला एक्सपेंड करनी है, एनवीडिया को एआई चिप्स बेचनी है और बोइंग को अपने प्लेन्स। वहीं चाइना भी अमेरिका में $1 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहा है। कल तक जो देश टैरिफ वॉर में एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे, आज वही इन्वेस्टमेंट्स और डील्स की बात कर रहे हैं। इसलिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में किसी भी कंट्री को हमेशा का दोस्त या दुश्मन समझना सबसे बड़ी गलती होती है। यहाँ हालात और फायदे के हिसाब से रिश्ते बदलते रहते हैं और सच कहें तो आजकल ये थ्योरी सिर्फ राजनीति में नहीं, पर्सनल रिश्तों में भी काफी देखने को मिलती है।